17 सितंबर 2024 दुनिया अपने आम रफ्तार से चल रही थी। तभी करीब दोपहर 3:30 बजे लेबनान की राजधानी बेरूत में एक साथ कई जगह पेजर फटने की घटना सामने आने लगी, जिसमें करीब 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए और 9 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इस घटना के पीछे कोई और नहीं बल्कि इजराइल की मोसाद का हाथ था। आपको बता दें कि पेजर एक छोटा पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के द्वारा छोटे संदेश भेजने के काम आता है, जो कि आमतौर पर न्यूमेरिक या फिर छोटा वॉइस टेक्स्ट होते हैं। मोबाइल फ़ोन के फेमस होने से पहले पेजर का इस्तेमाल खासकर डॉक्टरों, पत्रकारों, प्रबंधकों और टेक्नीशियन द्वारा किया जाता था। इससे इन्हें दूर दराज के इलाकों में इम्पोर्टेंट मैसेजेस और साउंड अलर्ट्स भेजने में मदद मिलती थी। पर आज के ज़माने में लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह मोबाइल फ़ोन के बदले पेजर इस्तेमाल इजराइल और अमेरिका से बचने के लिए कर रहे थे। उनको डर था कि मोबाइल फ़ोन को हैक करके इजराइल और अमेरिका उनकी बातों को सुन लेते हैं, और दूसरा कारण जिसकी वजह से वो पेजर यूज़ करते थे वो था उसकी कीमत। पेजर आमतौर पर बहुत ही सस्ता आता है मोबाइल फ़ोन के मुकाबले, जिसकी वजह से वो पेजर को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों को बांट सकते थे। इजराइल की मोसाद के इस मिशन को सफल बनाने के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। इजराइल को इंटेलिजेंस द्वारा जानकारी मिली थी कि हिजबुल्लाह के लोग आपस में बातचीत करने के लिए पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जल्द ही पेजर का एक बड़ा ऑर्डर जो कि करीबन 5000 पेजर्स का ताइवान की एक कंपनी गोल्ड अपोलो को देने वाले हैं। तभी मोसाद के कुछ बंदे इसी तरह ताइवान के उस कंपनी में चले जाते हैं और तकरीबन 2 से 3 महीने वहां काम करने के दौरान सभी 5000 गोल्ड अपोलो AR-924 मॉडल पेजर के अंदर एक चिप इंस्टॉल कर देते हैं, क्योंकि गोल्ड अपोलो AR-924 मॉडल पेजर वही पेजर था जिसका ऑर्डर हिजबुल्लाह ने दिया था। फिर कुछ महीनों के बाद ही 17 सितंबर को इजराइल के द्वारा सिर्फ एक बटन दबाने से पूरे बेरूत में जगह जगह छोटे छोटे ब्लास्ट होने लगे, जिसमें इजराइल के दुश्मन ईरान के राजदूत भी शामिल थे और साथ ही साथ 9 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया ही क्यों? तो इसका जवाब है कि जब इजराइल गाजा में हमास से युद्ध करता है तो उस वक्त हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह दक्षिण दिशा की तरफ से इजराइल पर हमला करता है। इसकी वजह से इस बार इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की पूरी योजना बना ली है। विशेषज्ञों के द्वारा इजराइल इस हमले के द्वारा एक संदेश भेजना चाहता था हिजबुल्लाह को, जो कि था कि हम अपनी पसंद के दिन और क्षण में कहीं भी कभी भी तुम तक पहुंच सकते हैं और हम यह काम एक बटन दबाकर कर सकते हैं। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी लेने से इजराइल ने मना कर दिया है। साथ ही साथ अमेरिका ने भी अपने मित्र इजराइल के समर्थन में कहा कि इजराइल को खबर ही नहीं थी इस हमले के बारे में। वहीं जॉर्डन ने मेडिकल सहायता देने की बात कही है, क्योंकि इस हमले के बाद पूरे लेबनान के अस्पताल में मरीजों का मानो सैलाब आ गया है। वहीं दूसरी ओर ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो अपने बचाव में कह रही है कि जो पेजर ब्लास्ट हुए हैं उन्हें गोल्ड अपोलो ने नहीं बल्कि हंगरी स्थित डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनी BAC कंसल्टिंग द्वारा भेजा गया था। ताइवान के पास लेबनान या मध्य पूर्व में भेजे गए गोल्ड अपोलो पेजर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया है और इजराइल से बदला लेने की बात भी कही है। आपकी क्या राय है इस पूरी घटना को लेकर? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।